फ्रेंड्स, आज की कहानी है नारियल के जन्म की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में सत्यव्रत नाम के एक राजा राजा करते थे। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करते थे। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वह धन दौलत से लेकर हर प्रकार की सुविधा में समर्थ थे। हालांकि इसके बावजूद भी राजा की एक अभिलाषा थी जिसे वह पूरा करने की चाह रखते थे। दरअसल राजा सत्यव्रत को किसी प्रकार से स्वर्गलोक जाने की इच्छा थी। वह अपने जीवन में कम से कम एक बार स्वर्गलोक के सौंदर्य को देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसका मार्ग नहीं पता था। इधर दूसरी तरफ ऋषि विश्वामित्र अपनी तपस्या के लिए घर से बाहर निकले। चलते चलते वह अपनी कुटिया से काफी आगे चले गए। काफी समय बीत गया लेकिन वह नहीं लौटे। इस कारण उनका परिवार भूख और प्यास से तड़प रहा था। राजा सत्यव्रत को जब यह पता चला तो उन्होंने ऋषि विश्वामित्र के परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी ली। कुछ समय बाद जब मुनिवर लौटे तो उन्हें अपने परिवार को कुशल देख काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि उनकी अनुपस्थिति में किसने उनकी देखभाल की। इस पर ऋषि के परिवार वालों ने बताया कि राजा ने उनकी पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई थी। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र तुरंत राजमहल पहुंचे और राजा से मुलाकात की। वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले राजा को धन्यवाद कहा। इस पर राजा ने ऋषि से अपनी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद मांगा। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, बोलिए महाराज, आपको क्या वरदान चाहिए। तब महाराज ने कहा, हे मुनिवर, मुझे एक बार स्वर्गलोक के दर्शन करने हैं। कृपया करके मुझे वहां जाने का वरदान दे। राजा की प्रार्थना सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने उन्होंने ऐसा रास्ता बनाया जो स्वर्गलोक की ओर जाता था। यह देख राजा सत्यव्रत बहुत खुश हुए। वह तुरंत उस रास्ते पर चल पड़े और स्वर्गलोक पहुंच गए। यहाँ पहुंचते ही इंद्रदेव ने उन्हें नीचे धक्का दे दिया, जिसके कारण वह सीधे धरती पर आ गिरे। राजा सत्यव्रत ने सारी घटना तुरंत ऋषि विश्वामित्र को बताई। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र गुस्से से आग बबूला हो उठे। उन्होंने तुरंत सभी देवताओं से इसके बारे में बात की और समस्या का हल निकाला। इसके बाद राजा के लिए एक नया स्वर्गलोक बनाया गया। नए स्वर्गलोक को पृथ्वी और देवताओं के बीच में स्थापित किया गया ताकि किसी को परेशानी न हो। नए स्वर्गलोक में राजा सत्यव्रत को बहुत खुशी हुई, लेकिन विश्वामित्र को एक चिंता सता रही थी कि उन्हें डर था नया स्वर्गलोक कहीं जोरदार हवा के कारण गिर ना पड़े। अगर ऐसा हुआ तो राजा सत्यव्रत दोबारा धरती पर आ गिरेंगे। काफी सोच विचार करने के बाद ऋषि विश्वामित्र ने एक उपाय सूझा। उन्होंने नए स्वर्गलोक के नीचे एक बहुत लंबा खंभा लगा दिया ताकि वह उसका सहारा मिल सके। ऐसी मान्यता है कि नए स्वर्गलोक के नीचे लगाया गया खंभा एक विशाल पेड़ के तने के रूप में बदल गया। यही नहीं, कुछ समय पश्चात राजा सत्यव्रत की मृत्यु हो गई तो उनका शरीर एक फल के रूप में तब्दीलित हो गया। तभी से इस खंभे को नारियल का पेड़ कहा जाता है, जबकि राजा का सिर नारियल के रूप में जाना जाता है। यही कारण है कि नारियल का पेड़ इतना लंबा होता है। कहानी से शिक्षा मिलती है कि अगर सच्चे मन से किसी की मदद करें तो हमारी हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।